हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकाला था एंड फाइनली हम इस इक्वेशन पे आए थे y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई कह दे कि एक इक्वेशन है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मोशन है y इज इक्वल टू 25x माइनस 10/3 एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब आपसे पूछ दे कि इस प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है। ठीक है, इक्वेशन है 25x माइनस 10/3 एक्स स्क्वायर और हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन डिराइव किया था, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो हम कोशिश क्या करें कि ये वाला जो इक्वेशन है इस फॉर्म में अगर आ जाए तो हमारा r का वैल्यू फुलफिल हो जाएगा। कैसे ये इक्वेशन आया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट में। अब हम कोशिश करते हैं इस वाले इक्वेशन को लाने की इस फॉर्म में। कैसे लाएंगे, हम 25x इसमें से बाहर निकाल लें, बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस x बाहर आ गया है तो एक x ऊपर बच गया। इस 10 को नीचे लाते हैं, नीचे आएगा कैसे 3/10 हो जाएगा। और ये वाला जो 25 है, जब ये इक्वेशन आप खोलेंगे तो इस 25 को कैंसिल करने के लिए हमें एक और 25 इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10। आप समझे हमने क्या किया, इस 25 को बैलेंस करने के लिए हमने एक 25 यहाँ पे नीचे कर दिया और फाइनली ये जो न्यूमरेटर में 10 था इसे डिनोमिनेटर में कर दिया ताकि ये फाइनली ऊपर चला जाए। ठीक, अब आप देखिए ये इक्वेशन सिमिलर फॉर्मेट में है और अगर सिमिलर फॉर्मेट में तो ये वाला जो टर्म है विच इज नथिंग एल्स बट रेंज हमें मिल गया। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि रेंज क्या है, 75/10 मीटर, 7.5 मीटर के आसपास हमारा रेंज है। देखिए बड़ा सिंपल एप्लीकेशन था ये कि इक्वेशन आपसे दे दिया और पूछ लिया कि रेंज क्या है। अब इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है, ऐसे प्रोजेक्टाइल आपने लॉन्च किया है। अब इस पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ p एक पोल खड़ा हुआ था, आपने उसको ऐसा लॉन्च किया है कि आपका प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू होके इसके टॉप सरफेस को ग्रेज कर रहा है, सिर्फ छू के ऐसे आगे चला जा रहा है। और ये जो पोल है, ये पोल है मान लीजिए आपके ओरिजिन से p डिस्टेंस पे और इसका रेंज जो है या आगे इस पोल के आगे का जो डिस्टेंस है वो q है। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस q है और ये वाला जो डिस्टेंस था मतलब पोल जहां पे खड़ा था वो p था। और ये लॉन्च किस एंगल पे हुआ है, ये एंगल लॉन्च हुआ था थीटा एंगल पे। यहां तक हम क्लियर है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इस हाइट का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। हमने जो शुरू में इक्वेशंस निकाले थे हाइट के, रेंज के, टाइम के और लॉज ऑफ मोशन के जो भी इक्वेशन है हम उनको यूज करके ये निकाल सकते हैं।
लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो ट्रैजेक्टरी वाला इक्वेशन आया है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या किया जाए? इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यही था। इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यूज हैं? h एक्स वाई फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं तो p और h। p जो है वो x कोऑर्डिनेट पे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, और जो y कोऑर्डिनेट पे है वो हमारा हाइट h हो गया, तो ps से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए यहां पे ये जो y वाला कंपोनेंट है h, ये इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो h, x कंपोनेंट की वैल्यू होगी आपकी p, tan थीटा किस एंगल पे ये लॉन्च हुआ है 1 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है? x ये हमारा जो रेंज था, सॉरी ये जो डिस्टेंस था x कोऑर्डिनेट वाला, विच इज नथिंग एल्स बाय p, और रेंज कितनी है? प्रोजेक्टाइल की रेंज है p से q के बीच में, तो p प्लस q। ठीक है, आप समझे? आपने क्या किया, जो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू थी विच इज नथिंग एल्स बट h, x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू जो थी वो p, tan थीटा किस एंगल पे लॉन्च हुआ 1 माइनस p विच इज x डिवाइडेड बाय p प्लस q, p प्लस q इज द रेंज ऑफ द सैटेलाइट। रेंज मतलब यहां से शुरू हुआ और जाके वापस जब वो लड़ा तो ये रेंज हो गया p प्लस q का वैल्यू। अब देखिए आपको कुछ भी दिया हो, थीटा का वैल्यू 30 दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, 60 दिया हो, जो भी दिया हो आप उसमें रखिए और h का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं और आपसे ये पूछ दिया जाए कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने इससे इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल इस एंगल को इन्होंने अल्फा कह दिया, और सिमिलरली इस वाले पॉइंट को इस यहां से ज्वाइन कर दिया और ये एंगल बीटा कह दिया। मतलब ये एक ट्राइंगल बन गई है, ये वाला, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला जो है ये एक ट्राइंगल बन गया है। मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे हम किसकी बात कर रहे हैं। ये और ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन गया है ना, ये ऐसे एक ट्राइंगल बन गया है। ये एंगल बीटा है और ये एंगल, मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल हमारा अल्फा है। थीटा जो है ये प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया था। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि क्या हम थीटा, अल्फा और बीटा के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, लेट्स ट्राई इट। कैसे किया जाएगा? इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या करें? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, इससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आप यहीं पे समझ लीजिए, ये 1 माइनस पी बाई पी प्लस क्यू है तो इसका वैल्यू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, p प्लस क्यू माइनस p, तो q डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू हो जाएगा। तो tan थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी? h डिवाइडेड बाई p डिवाइडेड बाई q, ये न्यूमरेटर वाला q नीचे और p प्लस क्यू इधर आ गया। आप इसको खोलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h बाई p प्लस h बाई क्यू आ जाएगा tan थीटा के बराबर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, हाइट अपॉन p विच इज नथिंग एल्स बट tan थीटा, tan अल्फा, और हाइट, ये हाइट और इस वाले ट्रायंगल में ये जो q है बेस, विच इज नथिंग एल्स बट tan बीटा। tan थीटा का क्या वैल्यू आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। और इससे हमारा क्या निकला? इससे हमारा किस एंगल पे लॉन्च किया था, अगर हमने कोई भी पॉइंट पकड़ लिया, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए आपने यहां पे भी एक पॉइंट पकड़ लिया, आपने उसको वहां से जोड़ा दोनों, उस केस में भी tan थीटा जो है tan अल्फा tan बीटा के बराबर आएगा। यहां तक हम क्लियर हैं? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट में इसे सेट करते हैं अगले क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए दो
टावर्स हैं सेम हाइट के, h हाइट की दो बिल्डिंग्स हैं, बगल बगल में खड़ी हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हाइट h की एक बिल्डिंग है और एक और हाइट h की एक और बिल्डिंग है। यहां से आपको एक बॉल ऐसे मारनी है कि ये इस वाले को टच करे, इस वाले को भी सिर्फ टच करे और जाके यहां गिर जाए। आपको एक ऐसे एंगल थीटा पे बॉल को लॉन्च करना है जिस पे ये दोनों हाइट h है, सेम है, ये जाए और टच करके नीचे गिर जाए, सिर्फ ऊपर वाले सरफेस को टच करना है। इसमें एक इनपुट और आपको दिया है दोस्तों कि पहले टार को टच करने में इसने टाइम t1 लिया है और दूसरे को टच करने के लिए t2 लिया है। आपको यही इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपसे कहा गया है कि h का वैल्यू आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। सिंपल सा है, सोचिए थोड़ा सा। देखिए इसमें लॉज ऑफ जो मोशन है ना उनको यूज हम कर लेते हैं, विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया गया है। ये मेंशन्ड है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, तो हम इसको यूज करके h का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बॉल ऐसी मारी गई है कि सिर्फ दोनों सरफेसेस को टच करके वो नीचे गिर जा रही है, दोनों टार्स को टच करके नीचे जाके गिर जा रही है। देखिए पहले वाले केस में अगर t1 टाइम लग रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो हाइट है दैट हाइट इज इक्वल टू वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर वाला कंपोनेंट, विच इज u sin थीटा। हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में, तो मैं उसमें नहीं जाता हूं। ये u sin थीटा इंटू t1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर होगा, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी हो गया एक्सेलरेशन, तो माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। देखिए s u जो है u sin थीटा है, t जो है वो t1 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी हो गया, माइनस जी और t1 स्क्वायर हो गया। ये क्लियर हो गया पहले वाले केस में जब ये बॉल t1 टाइम में हाइट h तक पहुंच रही है। दूसरे केस में भी यही हो रहा है, हाइट फिर से h ही है लेकिन उस केस में टाइम उसको कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो पहला इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा h इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस हाफ g2 स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इन इक्वेशन को। मैं इसको रब कर देता हूं, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया है, मतलब क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। तो आपके हाइट के दोनों फॉर्मूले आ गए, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए u sin थीटा, नीचे वाले को मैं रब कर रहा हूं, ये भी हो जाएगा u sin थीटा t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। यही हुआ, u sin थीटा को आप एक तरफ लाइए, u sin थीटा ये वाला इधर आ जाएगा, t1 माइनस t2 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, ये इधर जाएगा तो हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मेट, t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना, तो वैसे वही कर दिया। t1 माइनस t2 यहां से कैंसिल हो गया, u sin थीटा की वैल्यू आ गई है g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। ये बात क्लियर हो गई। अब आप इसी वैल्यू को इस वाले फॉर्मेट में पुट कर दीजिए। तो हाइट का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये हो गया। आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए g t1 स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव में है और ये हाफ g t1 स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
बचेगा क्या, जी T1 T2 डिवाइडेड बाय 2 हाइट। तो जो आएगा वैल्यू हाइट का वो आएगा जी T1 T2 बाय 2 एंड दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। हमसे ये उम्मीद की गई थी कि इसमें हाइट का वैल्यू हम निकालें T1 और T2 वाले फॉर्मेट में। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, हमने ट्रैजेक्टरी ऑफ अ पैराबोला उसके इक्वेशन को डिराइव किया और उसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किए गए हैं। इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कुड बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जो कि मैं बाद में आऊंगा। इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे बाद में आऊंगा। अभी फ्लो को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आई डू इज, अब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो भी होते हैं उनके केसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अगर मूव कर रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर प्लेन है, ऐसे प्लेन पे आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, तब वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं प्लेन पे, तब कैसे करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, उस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पीसेस जो 2D मोशन वाले होते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स हो गई या रेन मैन प्रॉब्लम्स हो गई, बारिश हो रही है आप छाते को किस एंगल पर टिल्ट करें, इस तरह के क्वेश्चन पे जाएंगे। और फिर उसके बाद वी विल कम टू अ लॉट डिटेल्ड, काफी ढेर सारे और न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपके बेस से लेके IIT एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस, नीट लेवल के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा है और मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है आप में। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन दोस्तों pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing.